अपन नहीं लाए, मेरा तो नहीं कहा था। जब अपन ही लेके आए तो फिर अपन ही का फर्ज बनता है कि अपन 2 दिन सबर कर लें। भोपाल में नफरत के खिलाफ इंसाफ की हुंकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ कट्टर हिंदूवादी संगठनों की नफरतों के खिलाफ अब मुस्लिम समाज ने हुंकार भर दी है। हिंदू संगठनों की नफरत के खिलाफ मुस्लिम समाज अब एकजुट होता हुआ नजर आने लगा है, क्योंकि कहा जाता है कि अति किसी भी चीज की नुकसानदायक होती है। दोस्तों, आपको याद होगा कि झीलों की नगरी भोपाल, जहां की फिजाओं में गंगा जमनी तहजीब की महक हुआ करती थी, आज वहां नफरत का जहर घोला जा रहा है। भोपाल के गौतम नगर क्षेत्र में जिस तरह लव जिहाद के नाम पर जिस तरह मुस्लिम युवक के साथ बजरंग दल के लोगों ने अमानवीय हरकतें की, उससे न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि ये भी बता दिया कि शहर में कुछ असामाजिक तत्व खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे। एक युवक की गरिमा को तार तार किया गया, उस पर मजहबी टिप्पणियां की गई और प्रशासन गहरी नींद में सोया रहा। आखिर क्यों बार बार भोपाल की शांति को निशाना बनाया जा रहा है? राजधानी के गौतम नगर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना सामने आई है, उसने पूरी राजधानी भोपाल को ही नहीं, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। महज शक के आधार पर कि एक मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की के साथ है, कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने कानून को अपने हाथों में ले लिया। भीड़ ने युवक को घेरा, उसके साथ मारपीट की और अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए उसे अर्धनग्न कर उसके चेहरे पर कालिक पोत दी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने युवक की धार्मिक आस्था पर बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिले बर्दाश्त टिप्पणियां की। ये किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, बल्कि ये उस भाईचारे पर हमला था जिसके दम पर भोपाल की पहचान है। वो बुला साथ में तेरे अल्लाह को भी बुला। सवाल ये उठता है कि इन समय भू ठेकेदारों को ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों को खुली छूट दे दी गई है कि वे जब चाहे जिसे चाहे सड़कों पर सजा सुना सके? अब सवाल ये है कि सरकार और प्रशासन का इकबाल आखिर कहाँ गायब है? जब सरेआम एक युवक को अपमानित किया जा रहा था, तब पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या मध्य प्रदेश की राजधानी में जब भीड़ का तंत्र चलेगा, नफरत फैलाने वाले ये संगठन समाज में दरार पैदा करने की जो साजिशें रच रहे हैं, उस पर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी को नजरअंदाज कर दिया जाए? जैसे ही इस बर्बरता की खबर फैली, मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। इंसाफ की मांग कर रही इस भीड़ का रुख देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई भी छोटी सी चिंगारी शहर को सुलगा सकती थी। ऐसे नाजुक वक्त में विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने मोर्चा संभाला। दोनों नेताओं ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बेकाबू भीड़ के बीच जाकर लोगों को समझाया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लड़ाई न्याय की है और इसे शांतिपूर्ण तरीके से ही जीता जा सकता है। उनकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, वरना प्रशासन की लापरवाही ने तो शहर को बारूद के ढेर पर बिठा ही दिया था। अरे यार, सब मान लिया, लेकिन अपन वही तो बात कर रहा, कोई भाग नहीं रहा। आपके जज्बात को कोई ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये तो सब मान रहा है ना कि थोड़ा सा जब बड़े बीच में आ गए और अपन ही लाए, अपन नहीं लाए, मैंने तो नहीं कहा था। जब अपन ही लेके आए तो फिर अपन ही का फर्ज बनता है कि अपन 2 दिन सबर कर लें। अपन उसके बिना काम ना करें। ऐसे करने से ये होगा कि वो बच जाएंगे। लड़ाई तो अपने आपस में हो रही है, फिर जब आपस में हो जाएगी तो जिसको सजा दिलाना चाह रहा है वो बच जाएगा। सख्त कार्रवाई हो। देखो मेरे भाई, एक बात सुनो। सबसे अहम बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई मामला आता है, मेरे बात सुनो एक मिनट, जब भी ऐसा कोई मामला आता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को बयानबाजी करके या चीज करके हिकमत अमली के साथ बात करो यार।
फिलहाल प्रशासन ने पूरे भोपाल में धारा 144 लागू कर दी है। क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, हमने इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए जो है टीम लगी हुई है और 7 लोगों को नामजद कर लिया है। कल भी सब जिस तरह से काफी भीड़ इकट्ठा हुई, नारेबाजी कर रही है, देर रात भी काफी हंगामा हुआ, तो उसको पुलिस किस तरह से पिछली रात काफी लोग इकट्ठे हुए थे, तो उसमें हमने अपना पूरा इंतजाम कर रखा था। एक जगह पत्थरबाजी की घटना हुई थी, तो उसमें भी हमने अपराध कायम करके 2-3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, कितने लोगों के नाम? इसमें अभी तो जो तोड़फोड़ की FIR हुई है वो काफी लोगों के विरुद्ध हुई है, तो अभी तो नामजद होंगे धीरे धीरे। अभी भी एक संदेश चल रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर इकट्ठा आंदोलन करेंगे, उसको लेकर भी चल रहा है। नहीं, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। हमने, जैसा मैंने बताया, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। हम अपनी कार्रवाई करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन सी लगाई? धारा तो संबंधित धाराएं जो उसमें बनती हैं वो धाराएं लगाई है, मार पिटाई की या धार्मिक भावनाएं आहत करने की, जो भी धाराएं बनती है उन धाराओं में FIR की गई। कल जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस का पहरा सख्त है, लेकिन सवाल वही है, क्या भारी पुलिस बल तैनात कर देने से नफरत की वो आग बुझ जाएगी जो इन कट्टरपंथी ताकतों ने लगाई है? जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और जब तक नफरत फैलाने वाली इन विचारधाराओं पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक अमन चैन की उम्मीद करना बेमानी है। नारद मुनि लाइव प्रशासन से मांग करता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देखते रहिए नारद मुनि लाइव, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो सच है। नमस्कार, जय हिंद।